गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं हीरोन्स फार्मूला का ये हीरोन्स फार्मूला डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे। तो हीरोन्स फार्मूला जो है तभी हम यूज़ करते हैं जब हमें ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होता है। ओके, तो वैसे तो हमें पता है कि जब ट्रायंगल्स का एरिया हम निकालते हैं तो जनरली हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस फार्मूले को हम तभी यूज़ कर पाते हैं जब हमें परपेंडिकुलर या हाइट दी हुई रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ तीनों साइड गिवन होती है लेकिन हाइट नहीं होता है, तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हीरोन्स फार्मूला हमें यूज करना होगा। ओके, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला में बेसिकली क्या है। मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये चैप्टर 10 है न्यू बुक में, चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन जो है वो क्या है, एक मैथमेटिशियन है और उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया था। ओके, तो सबसे पहले हम एक कोई ट्रायंगल्स लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी है। ओके, और मुझे इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है। ओके, तो जनरल कंडीशन में हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब मुझे इसमें हाइट दी हुई है। जैसे कि मान लो ये मुझे पॉइंट दिया हुआ है ए डी और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि ए डी जो है यहाँ पे क्या हो गया, ए डी जो है वो क्या हो गया, हाइट हो गया, और बी सी जो है वो बेस है। ओके, लेकिन सपोज मुझे ये हाइट नहीं दी हुई है। मान लो ये दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी और इसमें सिर्फ मुझे इसकी साइड दी हुई कि ये 6 है, ये 5 है और ये 4.5 है। मान लो ये वैल्यू हमें दी हुई है। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा होल नंबर ले लेती हूँ तो थोड़ा आसानी रहेगा। 6 5 4 ले लिया। ओके, तो इसमें हमें ये तीनों साइड दी हुई है, हाइट तो दिया हुआ नहीं है ना, और ना ही हम इसमें पाइथागोरस फार्मूले के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन दैट केस हीरोन्स ने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, ये ए बी सी क्या है, इसकी ये तीनों साइड है। ओके, इसको हम ए मानते हैं, ये बी है और ये सी है। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ये न्यू टर्म आ गया एस। एस क्या होता है, तो एस इक्वल होता है सेमी पेरीमीटर। क्या है ये, सेमी पेरीमीटर। और हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड। ओके, तो सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ। तो हाफ इंटू और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये पेरीमीटर का हाफ हो गया। ओके, तो यहाँ से एक फार्मूला डिराइव हुआ, वो क्या है कि एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, और अभी हम इसी वैल्यू को डाल के हम करेंगे क्वेश्चन। ये देखो, इन तीनों वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस, एक काम करते हैं क्योंकि अभी फिर से ये फ्रैक्शन में आने वाला है तो हमारी वैल्यू फिर से गलत ही हो जाएगी। ये 6 इसको भी मानेंगे तो 6 6 6 हो गया। ओके, अब देखो इन तीनों साइड को हम प्लस कर लेंगे तो 6 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 बाई 2, ये काट दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया ना। अब इस 8 को, इस s को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखो s की जगह पे क्या लिखा, 8, s माइनस ए, यानी कि 8 माइनस 6, फिर 8 माइनस 6 और 8 माइनस 4। ओके, ये वैल्यू डाल दिया। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4
अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो हमें पेयर्स बनाना होता है। ओके, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू टू, और ये 2 इंटू टू इंटू 4। अब देखो इस 4 का एक पेयर है और इस 2 का एक पेयर है ना, तो जो पेयर में है उस नंबर को हम बाहर लिख देंगे 4 इंटू टू, और 8 2 इंडिविजुअल जो बच गया इसे हम रूट में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8√2 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सॉरी मैंने यूनिट नहीं डाला है, मैं यूनिट डाल देती हूँ। ये मीटर, ये मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। तो ये तीनों मीटर में, इसका आंसर क्या आ गया, 8√2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें एक चीज और समझना है, वो क्या है कि अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल जो है और इसकी ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है, ये ए बी सी, ये तीनों साइड इसकी क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए इक्वल बी इक्वल सी है, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का भी एक फार्मूला होता है और वो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। ओके, ए जो है इसकी क्या है, साइड है। अब मान लो इस क्वेश्चन में जो हमारी ये वैल्यू है ये सारी क्या है, 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। ओके, तो अगर हम इस फार्मूले से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, √3/4 और ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 और इंटू 36, 4 की टेबल में 9, तो 9√3 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो बात हो गई कि हम इसको इस स्पेशल फार्मूले से निकालें, किस फार्मूले से, √3/4 ए स्क्वायर से निकालें। ओके, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे हीरोन्स फार्मूला से करना हो तो मैं कैसे करूंगी, तो अभी नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। और अब हम बुक के क्वेश्चन में शिफ्ट होते हैं। बुक में फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही है, बस उसमें वैल्यूज डिफरेंट दी हुई है। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और वह एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड बोल रहा है कि मान लो कि ए है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब देखो आपको समझना ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी साइड ए मान लिया गया, ए बी सी, और ये तीनों साइड इसकी क्या है, इक्वल है। ओके, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, और इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल। आप देखते हो जनरली इस तरह के सिग्नल बोर्ड बने रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आगे स्कूल है तो बहुत ज्यादा हॉर्न नहीं बजाइए, स्पीड तेज ले रखिए। ओके, तो इसकी वैल्यू 180 सेंटीमीटर। अब देखो ये तीनों साइड ए है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए प्लस ए इक्वल 180 सेंटीमीटर, यानी कि 3a क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे देखो इसका एरिया जो निकालना है वो किस मेथड से निकालना है, हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, किससे निकालना है मुझे, हीरोन्स फार्मूला से। ओके,
तो क्या होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितनी वैल्यू आ गई थी, 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे हमें यूज करना है। 90 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब देखो 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 30। और इसे मुझे अब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हमें बस पेयर बनाना होता है ना। तो पेयर तो हमारे बन गए, 30 का भी है ये 30 का भी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 का 2 पेयर है तो 30 इंटू 30 बाहर लिख दिया और एक 3 बच गया तो √3, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या है, 900√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने इसको हेरोल्स फार्मूला से कर दिया। लेकिन अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में ये कहता कि आप इसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल को किसी मेथड का स्पेसिफिक नहीं स्पेसिफाई करता, तो हम उस फार्मूले को भी यूज कर सकते थे। √3/4 a² वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि मुझे एरिया जो निकालना है किस मेथड से निकालना है, हेरोल्स फार्मूला से, इसलिए मैं इसे हेरोल्स फार्मूला से ही करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जो है वो कल के वीडियो में डालूंगी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।